नमस्कार, आप देख रहे क्रिकेट न्यूज 24। पांचवें दिन टीम इंडिया करो सिर्फ ये 3 काम, कंगारुओं का हो जाएगा काम तमाम। जी हाँ, टीम इंडिया को पांचवें दिन सिर्फ और सिर्फ 3 काम करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें। अगर ये 3 काम हो गए तो हमारी जीत तय है। कोई माइकालाल हमारी जीत नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, ये 3 काम करने पड़ेंगे। इतने आसान है नहीं, लेकिन अगर इंडिया ने 3 काम कर दिए तो जीत तय है। देखिए, अभी जो मैच का सिनेरियो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास 333 की लीड हो चुकी है, तो एक तरीके से जो 96 ओवर का मैच होगा उसमें अगर मान लीजिए इंडिया ने 1-2 ओवर के अंदर जल्दी से विकेट ले लिया, आखिरी ऑस्ट्रेलिया का तो इंडिया के पास 90 ओवर से ज्यादा मिलेंगे उस स्कोर को चेस करने के लिए, क्योंकि इंडिया बड़े आराम से कर सकती है। लेकिन क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है, 5वां दिन रहेगा, इतना आसान विकेट होगा नहीं। बल्लेबाजी के लिए तो वहां पर दिक्कत भी हो सकती है। वहां पर इंडिया जीत के चक्कर में हार भी सकती है और मैच ड्रॉ भी हो सकता है। तीनों नतीजे अभी पॉसिबल है, तो ऐसे में इंडिया को क्या करना है? 3 काम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया का आखिरी विकेट आपको गिराना है और आपको ज्यादा रन भी नहीं देने। नई शुरुआत में 1 या 2 ओवर के अंदर ही आप कोशिश कीजिए। आप एकदम बोलर्स फ्रेश होंगे, दम लगाकर गेंदबाजी कीजिए और आप जल्दी से ऑस्ट्रेलिया का एक विकेट गिराइए। 333 रनों की जो लीड है वह 340 से ऊपर ना जा पाए, यह आपको कोशिश करनी है। पहला काम यह। अगर पहला काम हो गया तो फिर आता है दूसरा काम, और दूसरा काम है तूफानी ओपनिंग पार्टनरशिप। बहुत जरूरी। देखिए, जब भी ऐसा कोई टारगेट होता है, अब जैसे कि इंडिया ने जब 387 रन चेस किए थे इंग्लैंड के खिलाफ, तो इंडिया को सहवाग ने तूफानी ओपनिंग पार्टनरशिप भी दी। सहवाग ने जो बल्लेबाजी शुरू की थी, इंग्लैंड के गेंदबाजों को तोड़ना शुरू किया था। जब शुरुआत अच्छी हो जाती है ना, तो बाकी के बल्लेबाजों में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ये कर सकते हैं। मैच का पासा पूरा पलट जाता है, सामने वाली टीम बैकफुट पर हो जाती है। तो अगर रोहित शर्मा और यशस्वी थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, 30-20 अंदाज में थोड़ा सा संभल कर खेलेंगे और रिस्क भी ले रहे हैं, आप रन्स भी बना रहे हैं, आपको थोड़ा अटैक करके खेलना है। अगर वो पैड ऑफ हो गया, अगर रोहित यशस्वी ने 5060 रन की 70 रन की एक अच्छी सी ओपनिंग पार्टनरशिप दे दी, तो हमारा दूसरा काम हो गया। टिक बॉक्स आ जाएगा उसके अंदर, फिर हम जीत की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आता है तीसरा काम। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो गई तो फिर तीसरा काम है, हर बल्लेबाज को सिर्फ छोटे छोटे टारगेट रखने हैं। 4050 रन, यानी हमें कम से कम 4050 अंक का योगदान देना है। ऊपर के मान लीजिए 6 में से हमारे पास एक तो 8 या 9 नंबर तक हमारे पास बल्लेबाजी है। वॉशिंग का सुंदर आए थे, 9वें नंबर पर 50 अंक पिछली पारी में बनाए थे। तो इन 9 हमारे जो बल्लेबाज है, इन 9 में से ऊपर के किसी 6 ने भी 5050 रन कर दिए। तो सोचिए कितने आराम से हम 300 के आसपास पहुंच जाएंगे। और ऊपर के बल्लेबाज अगर 50 कोई कर पाता है तो जाहिर सी बात है उसमें से कोई 100 भी कर सकता है, कोई 7080 भी कर सकता है, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है नीचे का कोई बल्लेबाज 2030 पे ही आउट हो जाए, तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन सबको टारगेट क्या रखना है? अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। सबका टारगेट होना चाहिए हर बल्लेबाज का कि मुझे आज 4050 रन कम से कम बनाने हैं। एक बल्लेबाज वहां तक पहुंच जाएगा ना, छोटा टारगेट लेकर, तो हो सकता है फिर वो 50 से आगे भी बढ़ जाए। लेकिन यह काम करना है, और अगर सभी बल्लेबाजों ने ऊपर के एक कर दिया तो भाई एक करिश्मा हो जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया में हमारा आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा चेस हो जाएगा, क्योंकि आज तक के इतिहास का ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो सबसे सक्सेसफुल है वो 328 है, जो ऋषभ पंत की बदौलत हो पाया था गाबा में 2021 में। ऐसे में अगर ये जो टारगेट वैसे ही 328 से आगे हो चुका है, तो यह हमारे सक्सेस ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर हम इसको कर देते हैं तो प्लस WDC में पहुंचना हमारा फिर और पुख्ता हो जाएगा और पक्का हो जाएगा। तो ऐसे में देखते हैं कि टीम इंडिया ही 3 काम कर पाती है या नहीं। बाकी आप बताइए, आपको क्या उम्मीद है? बहुत बहुत शुक्रिया को देखने के लिए।